अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई 48 घंटों वाली वार्निंग पीर को मुकम्मिल हो रही है। इससे पहले ही उन्होंने आज इतवार को ईरान को सख्त लहजे में अगले 2 दिन का अपना प्लान बताया। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को नई धमकी देते हुए कहा कि पीर को वो दोपहर 1 बजे ओवल ऑफिस में फौज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मंगल को ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपना हॉर्मुज खोलने की धमकी दी और कहा कि अगर ऐसा ना किया तो जहन्नुम देखने के लिए तैयार हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा, मंगल को ईरान में एक साथ पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा। एक दिन में सब कुछ एक साथ निपटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। अपना हॉर्मुज खोलो तुम पागलों, वरना तुम जहन्नुम देखोगे। बस देखते रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। इससे पहले इत्तला दी गई थी कि वो पीर को दोपहर 1 बजे ओवल ऑफिस में फौज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रंप की नई धमकी को आसान जबान में समझने की कोशिश करें तो पीर को ओवल ऑफिस में फौज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद मंगल को ईरान में पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाकर फौजी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने दावा किया है कि इसने हाल ही में तैनात किए गए नए एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से अमेरिकी तैयारा मार गिराया है। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इजराइल के साथ इसकी लड़ाई जारी है। अमेरिका ने जैसे ही तस्दीक की कि F-15E स्ट्राइक ईगल के दूसरे हमले के रुकन को बचा लिया गया, इसके फौरन बाद ईरान ने दावा किया कि इसने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक और अमेरिकी तैयारा मार गिराया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के मुताबिक ये हमला इस्फहान के जुनूबी इलाके में उस वक्त किया गया जब तैयारा लापता अफसर की तलाश कर रहा था। ये दावा ईरान के खातिमुल अंबिया मुश्तरिका अस्करी कमान के सरकारी मीडिया में किया। हुकाम ने कहा कि सिस्टम ने 2 अमेरिकी तैयारे मार गिराया और इससे ईरान अपने फिदाई इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता है। F-15 लड़ाका तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान में लापता पायलट को बचाने के लिए एक इंतहाई बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन अंजाम दिया। इस दौरान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। यह ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा। अमेरिका नहीं चाहता था कि इसके जिंदा बचाने वाला पायलट किसी भी हालत में ईरानी फौज के हाथों लगे। यही वजह है कि इस ऑपरेशन में 100 अमेरिकी कमांडोज को तैनात किया गया था, जिन्होंने 12 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके की निगरानी की जहां लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया था। कई घंटों की मेहनत के बाद बिलाखिर अमेरिका ने दूसरे पायलट को बाजियाब करा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी और लापता पायलट की बाजियाबी पर मसरत का इजहार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह खबर दी है। उन्होंने लिखा कि पायलट को ढूंढ लिया गया। उन्होंने मजीद लिखा कि ईरानी फौजें पायलट की तलाश में थी, लेकिन अमेरिकी फौजें इस मुश्किल हालात में तन्हा नहीं थी कि बाजियाबी की कोशिशें आला सतह पर जारी थी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि फौजी तारीख में यह पहला मौका है कि 2 अमेरिकी पायलट्स को अलग अलग दुश्मन के इलाके से बाहिफाजत निकाला गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है। मशरिक़ वसत की जंग की वजह से आलमी तनाव बहुत ज्यादा है और इसके मनफी असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। तो खुद अमेरिका भी इसकी लपेट में आ गया और गैस के बहरान से दो चार है। ईरान जंग की वजह से महंगाई ने डोनाल्ड ट्रंप के तनाव में इजाफा कर दिया। सूरत हाल यह है कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ई कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म से लेकर एयरलाइंस तक हर चीज महंगाई की जद में है। मजीद डाक की खिदमात भी मजीद महंगी होने तैयार है। बहुत से माहिरीन ने ईरान जंग के मुनफी असरात के बारे में खबरदार करते हुए कहा है कि ये एक आलमी मंडी है और अमेरिका इससे बच नहीं सकेगा। तेल की कीमत नकल व हमल के अखराजात में इजाफा करती है, जो यकीनी तौर पर महंगाई का बायस बनती है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग अब अमेरिकियों को भी मुतासिर कर रही है। अमेजॉन ने अपनी ई कॉमर्स डिलीवरी पर फ्यूल सरचार्ज का ऐलान किया है, जबकि कुछ एयरलाइंस ने ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को पूरा करने के लिए चेक इन पैकेज फीस में इजाफा किया है। मशरिक़ वसत में जारी ईरान अमेरिका जंग अब सिर्फ फौजी तसादुम तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसका असर पूरे अरब ममालिक की मईशत पर साफ नजर आने लगा है। जंग के चंद ही हफ्तों में महंगाई, तौनाई का बहरान और सरमायाकारी में कमी जैसी मुश्किलात तेजी से बढ़ रही है। इससे कई ममालिक की इक़्तिसादी हालत कमजोर होती जा रही है और आम लोगों की जिंदगी पर बराह रास्त असर पड़ रहा है। जंग के बाद तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे कई अरब ममालिक पर दबाव बढ़ गया है। खास तौर पर वो ममालिक जो तौनाई की दरामद पर इन्हिसार करते हैं, इन्हें ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालात को संभालने के लिए कई ममालिक ने सख्त इक़दाम किए, जैसे दुकानों को जल्द बंद करना, बिजली की खपत कम करना और ईंधन की कीमतें बढ़ाना। इन इक़दाम से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मजीद महंगी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब खित्ते की GDP में 7.5% से 6% तक कमी आ सकती है, जिससे अरबों डॉलर के नुकसान का अंदाजा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी खबरदार किया है कि सरमायाकारी में बड़ी कमी आ सकती है। कई ममालिक की फीकस आमदनी पहले ही आलमी औसत से कम है।
जैसे यमन, सूडान और लेबनान, जिसकी वजह से वहां के लोग इस बहरान के ज्यादा झेल रहे हैं। शुमाली इजराइल के शहर हाइफा में फिजाई हमले के सायरन बजे हैं, ये इत्तला स्पुतनिक के नामानिगार ने दी। होम फ्रंट कमांड ने ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की कबल वक्त वार्निंग जारी की। इससे कबल हफ्ते के रोज भी ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों के बाद हाइफा में 3 बार सायरन बजाए गए थे। ईरान अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में मशरक़ी सतह में अमेरिकी फौजी अहदाफ और इजरायली सरजमीन को निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदोब अमीर सईद अरवानी के मुताबिक इन हमलों में अब तक शहरी हलाकतों की मजमूई तादाद 1300 से तजावीज़ कर चुकी है, जबकि 20,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरान के शहर अस्फियान के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रैप्टर ड्रोन को मार गिराने की इत्तला दी। प्रेस टीवी ने IRGC के बयान का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट शाये की। इससे कबल ईरान के खातिमुल अंबिया मिलिट्री कमांड के मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने बताया था कि ईरानी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गुज़िश्ता रोज़ 3 MQ-9 स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स को तबाह कर दिया। और 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान में तेहरान समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले शुरू किए थे, जिसके नतीजे में माली नुकसान और शहरी हलाकतें हुई थी। इसके जवाब में ईरान इसराइली सरजमीन के साथ साथ मशरिक़ी सतह में अमेरिकी फौजी तनसीबात पर जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव में हुए एहतजाजी मुजाहरों के दौरान इजरायली पुलिस ने 17 अफराद को हिरासत में ले लिया। सैकड़ों इजरायलियों ने आज मरकजी तल अवीव के थिएटर स्क्वायर पर एक एंटी वॉर रैली निकाली, जिसमें हुक्काम से लेबनान, ईरान और गाजा की पट्टी में जारी दुश्मनी और जंगी कार्रवाइयां खत्म करने का मुतालबा किया। स्पुतनिक के नामानिगार के मुताबिक घोड़सवार पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और कारकुनों के दरमियान झड़पें भी पेश आई। अगरचे रैली की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसे सिविल डिफेंस के इन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दिया गया, तो गोलाबारी के खतरे के पेश नज़र खुले इलाकों में 50 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद करते हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर इजरायली हाई कोर्ट के इस फैसले की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया, जिसमें जुमेमा स्क्वायर पर 600 से कम शुरा वाले एहतजाज को मुंतशिर करने से रोका गया था। जब मुजाहिरीन की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई तो पुलिस ने इसे गैर कानूनी करार देकर मुंतशिर करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 17 अफराद को गिरफ्तार करके बस के जरिए मुंतकिल किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के मैदान से अमन मुज़ाकरात की गूंज एक बार फिर तेज हो गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। इराक़ची ने इन खबरों की तरदीद की है कि ईरान ने पाकिस्तान की तरफ से मुनक्किद सालिसी मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इंकशाफ किया कि अमेरिका नायब सदर JD वेंस की क़यादत में एक वक्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि वह अमेरिकी शराइत मानने को तैयार नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजाहत करते हुए कहा कि अमेरिकी मीडिया की जानिब से ईरान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हम पाकिस्तान की कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं और कभी भी इस्लामाबाद आने से इनकार नहीं किया। हमारी वाहिद तशवीश हम पर मुसल्लत की गई गैर कानूनी जंग के मुस्तकिल और फैसलाकुन खात्मे के लिए हालात है। लेबनान की सरकारी खबरसां एनसी ने रिपोर्ट किया है कि कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कौमी न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि नबातिया खिते के शहर हुबूश और कोफूर के दरमियान सड़क पर वाक़ एक घर को निशाना बनाने वाले हमले में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हुए। एक और वाक़े में एक इजरायली ड्रोन हमले ने सूर के शुमाल में खुदमास रोड पर मोटरसाइकिल को निशाना बनाया, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। सूर जिले के शहर माराकिया के चौराहे पर एक फिजाई हमले में मजीद 5 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 ख्वातीन शामिल थी। सूर जिले के गाँव ऐनबाल में भी एक घर पर हमला होने से 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। कुवैती हुकाम ने आज इतवार को बताया कि मुल्क के 2 बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट्स ईरानी ड्रोन्स के हमलों से निशाना बने, जिससे बड़े पैमाने पर मादी नुकसान हुआ और 2 पावर जनरेशन यूनिट गैर कारकर्द हो गए। कुवैती फौज ने कहा है कि कुवैती फिजाई दिफा इस वक्त हमला और मिसाइलों और ड्रोन्स के खतरात का जवाब दे रहा है। फौज ने मजीद कहा कि जो भी धमाके सुने गए वो फिजाई दिफाई निज़ामों की जानिब से किए गए इंटरसेप्शन का नतीजा था। कुवैत की वज़ारत खजाना ने कहा कि एक ईरानी ड्रोन हमले ने कुवैत शहर में सरकारी वज़ारती कॉम्प्लेक्स को शदीद नुकसान पहुंचाया था। हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई। मशरिक़ी गाजा शहर में आज इतवार को एक इजरायली ड्रोन के हमले में 3 फ़लस्तीनी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तिब्बी ज़राए ने बताया कि हमले में जख्मियों को अल-अहली बिप्टेस्ट अस्पताल वसती गाजा शहर और अल-शफा अस्पताल मगरबी हिस्से में मुंतकिल किया गया, जबकि हमला अल-तफा मोहल्ले को निशाना बनाकर किया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमला अल-शवा चौक के करीब फ़लस्तीनी सिक्योरिटी एहलकारों के एक ग्रुप को निशाना बनाकर किया गया। इससे पहले मरकज़ गाजा में एक अलहदा इजरायली ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए थे। इलाके के दीगर हिस्सों पर भी इजरायली गोलाबारी हुई है।
غازہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی روزانہ خلاف ورزیاں جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں 700 سے زائد فلسطینی ہلاک اور تقریباً 2000 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے آج اتوار کو خلیجی خطے کے توانائی کے اہم بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت میں شہری تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق خلیجی ممالک کو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایران کی جانب سے بارہا ڈرون اور میزائل حملوں کا سامنا رہا ہے، جو فروری کے آخر میں شروع ہوئے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے تیل سے مالا مال خلیجی ممالک میں توانائی اور دیگر صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اپنے پڑوسی ممالک پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو امریکی افواج کو حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ خلیجی ریاستوں نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ ایران کے پاس اہم ابنۂ ہرمز کو کھولنے کے معاہدے کے لیے صرف 48 گھنٹے باقی ہے، ورنہ اسے جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران میں 1 ماہ سے زائد عرصے سے جاری انٹرنیٹ کی بندش اب تک کی تاریخ میں کسی بھی ملک میں طویل ترین ملک گیر شٹ ڈاؤن بن گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP نے انٹرنیٹ کی عالمی سطح پر نگرانی کرنے والے ادارے نیٹ بلاکس کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ کی یہ معطلی اب اپنی نوعیت کا سب سے طویل واقعہ بن چکی ہے۔ نیٹ بلاکس نے اپنی ایکس پوسٹ میں بتایا کہ ایران میں انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ اب کسی بھی ملک میں ریکارڈ کیا جانے والا طویل ترین ملک گیر شٹ ڈاؤن ہے۔ یہ بلیک آؤٹ مسلسل 37ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور 864 گھنٹوں کے بعد اپنی سنگینی میں تمام سابقہ واقعات سے تجاوز کر گیا ہے۔ ادارے نے مزید واضح کیا کہ اگرچہ بعض ممالک میں طویل عرصے تک وقفے سے یا علاقائی سطح پر انٹرنیٹ بند کیا گیا اور شمالی کوریا تو عالمی انٹرنیٹ سے کبھی منسلک ہی نہیں رہا، لیکن قومی سطح پر اس طرح کی مکمل اور مسلسل بندش ایران میں پہلی مرتبہ دیکھی گئی۔ سعودی اسپیس ایجنسی نے سعودی سیٹلائٹ شمس کے کامیاب لانچ اور اس کے ابتدائی رابطے کا اعلان کیا ہے، جسے اسپیس لانچ سسٹم کے ساتھ آرٹیمس 2 مشن کے حصے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس کامیابی کے ساتھ سعودی عرب آرٹیمس پروگرام کے ساتھ اسپیس مشن میں شمولیت اختیار کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے۔ اس کا مقصد سائنسی ایجادات میں تیزی لانا اور اعلیٰ معیار کی بین الاقوامی شراکت داری قائم کرنا ہے، جس سے انسانیت کے لیے مستقبل میں خلا میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ آرٹیمس 2 آرٹیمس سے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، جس کی قیادت انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر ناسا کر رہا ہے۔ اس مشن کا مقصد 5 دہائیوں بعد انسانوں کو ایک مرتبہ پھر سے چاند کے قریب لے جانا ہے، تاکہ مستقبل میں مریخ پر جانے کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ سعودی عرب کے مستقبل کی تشکیل کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے اور سماجی ذمہ داریوں کے میدان میں انہیں قیادت سونپنے کے اعتراف کے طور پر شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ سعودی جامعات میں سن 2025 میں سماجی ذمہ داریوں کے میدان میں ممتاز حیثیت اختیار کرنے پر وزیر تعلیم یوسف بن عبداللہ البنیان نے خواتین کے لیے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن کو اعزاز سے نوازا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس تقریب میں یونیورسٹی کے قائم مقام صدر ڈاکٹر فوزیہ بنت سلیمان العمر، جامعہ کے صدور اور تعلیم، تربیت اور غیر نفع بخش تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔